हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 6 लुसेंट जी के हम कर रहे हैं। आज के थोड़े हमारे क्वेश्चंस कम रहेंगे, तो आप आज के क्वेश्चन रहेंगे 50 प्लस, ना कि 100। आज के क्वेश्चन हमारे 50 प्लस रहेंगे। तो लुसेंट जी के फॉर ऑल एग्जाम्स मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 6 करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं फ्रेंड्स। अपनी क्लास शुरू करते हैं जी के क्लास, तो जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 1 to 5 पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा 1 to 5 पार्ट वहां पे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल की देन है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में हुई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था। यह था अकबर के दरबार का। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खान। बैरम खान के 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। ये हो गए अपने 7 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या रहा है। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है। पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 10, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा कौन सी है। रूस की मुद्रा रूबल है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। तो सिंधु घाटी के टाइम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। लोथल प्रसिद्ध बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध से और जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। तो लुम्बिनी में हुआ जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कि नेपाल में है। बुद्ध से रिलेटेड हमने सबसे पहले जब चैनल शुरू किया था तो बुद्ध से संबंधित एक 50 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी। अगर आपको बुद्ध से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका अलग से लिंक डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15, भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थकर थे। तो महावीर जैन जो भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही है प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है। तो कटक किस नदी पर बसा है। महानदी पर। कटक कौन सी नदी पर बसा है। कटक बसा है महानदी पर। कटक बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन से 2 अक्षर होते हैं। 0 और 1। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में। क्वेश्चन नंबर
19 LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का विस्तार होगा लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। गोवा जो है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। कब हुआ? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया। तो बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जो है, जिसके परिणाम, इसका क्या परिणाम रहा? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। किसका? अंग्रेजों का हो गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था अंग्रेजों का बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। क्वेश्चन नंबर 23। रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब शुरू हुआ? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करने कहाँ भेजा? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करने के लिए कहाँ भेजा? कैद करके कहाँ भेजा उनको? बर्मा, म्यांमार में भेज दिया। 1857 की क्रांति के बाद है अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करके कहाँ पर भेजा था? यह बर्मा में भेजा था, म्यांमार, जिसका नाम बर्मा, म्यांमार का नाम बर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 25 के बाद 26 पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारी 3 बजे क्लास होती है, साइंस की क्लास रहती है आधे घंटे की, और एक अपनी ये क्लास होती है 8 से 8:40 के बीच में होती है। तो दोनों क्लास में आप आ जाइए, उसमें साइंस पढ़ेंगे, इसमें जीके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा था पहली बोलती फिल्म। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 27। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को, 1947 याद रह जाएगा, 22 जुलाई याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को जो है राष्ट्रगान के रूप में घोषित कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जो है क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रगान को एक संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित कर दिया। संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? यह है हमारा पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 32, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। 1784 में विलियम जोन्स ने कब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 33, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं फ्रेंड्स। 34 प्लीज़ जुड़ जाइए क्लास में। आज हमारी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, हमने बिल्कुल थोड़े क्वेश्चन लिए हैं। आज 50+ क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज की क्लास में, तो जुड़ जाइए प्लीज़ जल्दी से। और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, जल्दी से जल्दी बस 5-7 मिनट में इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संशोधन में। 86 में जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया 86वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 35, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस जो है मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? यह है हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है ये। तो इसमें मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार नहीं आएगा। और कौन से संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया, ये याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। और कौन से संविधान संशोधन में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य बताया गया? 86वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 36, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। एक बांध से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से वीडियो कर रखी है, डिटेल में सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्वेश्चंस विद डिटेल कर रखे हैं। तो ये बांध वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बोध से संबंधित और बांध से संबंधित, नदी से संबंधित कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? ये भी याद रखना है, जापान के हिरोशिमा पर किसने बम गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। और कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा 6 अगस्त 1945 को है जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर
क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा वोट डाली जाती है राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा वोट डाली जाती है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हरियाणा से जो है हरियाणा जीके भी हमने कर रखी है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की। हरियाणा जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हरियाणा का, हरियाणा जीके वहाँ से बाहर नहीं आई थी, पूरी की पूरी हरियाणा जीके आई हुई थी। तो यहाँ से हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं, उसके भी 10 पार्ट कर रखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस के। और संपूर्ण हरियाणा भी हमने कर रखा है 7 दिन के अंदर। तो 8 वीडियो उसकी मिलेंगी, तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। हरियाणा से संबंधित अगर आपको पढ़ना है तो हरियाणा जीके उससे बाहर नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सारा कर रखा है हमने टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ऐसे होती है ना ये काल्पनिक रेखा हमारी, जैसे ये अर्थ है इसमें ऐसे होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली देशांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा इस तरह से होती है हमारी। तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा। ये कैसी है? हमारी काल्पनिक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 42 है महात्मा गांधी हत्या कब और किसने करवाई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की जो है मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। और जो है महात्मा गांधी इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार कर दी गई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल है। भारत में चावल जो अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है कौन से मंदिर? दिलवाड़ा के मंदिर हैं, वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 46 क्वेश्चन कौन सा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया है। 47 क्वेश्चन, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है केरला हरियाणा में। कहाँ? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल में, हरियाणा के करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 49, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो पहला प्रवचन जो है बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला ये प्रवचन था जो कि बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध द्वारा दिया गया। तो पहला प्रवचन कौन सा था? कहाँ पर? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया। कहाँ पर दिया गया? सारनाथ में दिया गया। कौन सा जो है प्रवचन दिया गया? ये दिया गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 3-4 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। आज हमने केवल 50 क्वेश्चन लिए थे, 100 क्वेश्चन आज नहीं कर रहे हैं हम, केवल 50 क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन हैं आज के अपने। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है भारत के पश्चिमी घाट पर। तो हमारा जैसे इंडिया का मैप है, किस तरह से होता है हमारा इंडिया का मैप? ऐसे होता है ना इंडिया का मैप, इस तरह से होता है इंडिया का मैप जो है हमारा, तो इस तरह से होता है। मैं रफली बना रही हूँ, रफली होता है हमारा इंडिया का मैप, इस तरह से होता है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट होता है, ये हमारा पूर्वी घाट होता है। पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट को यहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ पर अरब सागर है। और यहाँ पर है हमारा बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हमारी अरब सागर में, अरब सागर यहाँ, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है हमारी, और यहाँ पर हमारा हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है ये पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट कौन से पर है? अरब सागर में है, और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 53, 1526, 1556 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध। 1526, 56 और 1761 में हुआ था तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और ये भी याद रखने हैं, पहला युद्ध हुआ था 1526, फिर हुआ था 1556, तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761। और इससे पहले वाली जो इतिहास से संबंधित हमने वीडियो कर रखी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, सब उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में कर रखा है इनको। तो ये 3 जो है ऐतिहासिक युद्ध हुए, तो ये कहाँ पर, कौन से नगर में हुए? ये हुए पानीपत, हरियाणा के पानीपत नगर में हुए ये तीनों युद्ध। हरियाणा के पानीपत नगर में ही ये ऐतिहासिक युद्ध रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना जो है झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 54 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे। थैंक यू सो मच, 3 बजे मिलेंगे प्लीज़। 3 बजे वाली वीडियो पर भी आप आ जाया करें सभी। 3 से हमारी केवल 3:30 तक होती है, केवल आधा घंटा की साइंस की क्लास रहती है अपनी दिन में, 3 से 3:30, और 8 से 8:40 के बीच में हम करते हैं जीके। आज हमने थोड़ी छोटी क्लास रखी है, केवल 50+ क्वेश्चन लिए हैं, नहीं तो हम डेली 100 क्वेश्चन करते थे, तो आज हमने केवल 50 क्वेश्चन किए हैं। और लंबी क्लास अपनी नहीं रही है आज की, जल्दी ख़त्म हो गई है। तो पीछे वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।